Good morning student, welcome. Yesterday we started this lesson working of the constitution. तो इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह रन करते हैं, व्हाट टाइम व्हेन इट वाज फॉर्म 26 January 1950 our constitution was formed. Now we were talking about the right to vote. The age term was first it was 21 years, later it was reduced to 18 years. And even men's and women's both had the right to vote. तो देयर वॉज नो ऐसे कुछ ये नहीं थे, रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे नॉर फॉर मेंस एंड वीमेंस. पहले काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन थे बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म. उन सारे इसको रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया व्हेन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म ऑन 26 January व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म. उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेमोक्रेसी वी वर टॉकिंग अबाउट. इट वाज गिवन टू नो मिसयूज ऑफ द पावर वाज देयर. Opportunity for all the political participants, for the common people, and we came to the right to information, that is the transparency work of the government. जो भी काम गवर्नमेंट करता है वो आम जनता तक पता चल जाता है. उनको राइट है, अधिकार है जानने के लिए कि गवर्नमेंट क्या करता है, बिकॉज वी elect the members of the parliament and we have all the right to know how the government works and all. Okay. Now social justice and equality we are going to start today. Social justice and equality are the important objectives of our constitution. The constitution has given the guidelines to establish a new society based on these two values. यानी सोशल जस्टिस और इक्वलिटी ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक गाइडलाइंस है. टू एस्टेब्लिश ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, इस वैल्यू के ऊपर अपना सोसाइटी को ये रखा गया था. वी वर फॉलोइंग द पाथ लेड डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल. तो कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें इक्वलिटी और जस्टिस को ध्यान रखते हुए सारे चीज़ किए जाते. टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव दो सोशल कंडीशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल. The principle of justice and equality aim at the ending discriminations in social status such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, property, and giving equality of opportunity for development in every individual. तो social justice is to remove the social condition. दोस्त जो social condition पहले से चलते आ रहे उसे हालात हटाना है. विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनजस्टिस, ये सब जो पहले से चलता है, जैसे कास्ट के पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इवन सेक्स से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, किसी को बड़ा किसी को छोटा. तो इसकी वजह से काफ़ी सारी इनजस्टिस लोगों पे की जा रही थी. तो दैट वॉज रिमूव्ड. द सोशल कंडीशन वॉज बेटर आफ्टर दैट. ये सब इनजस्टिस को निकाला गया. एंड इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी टू ऑल इंडिविजुअल, और इस पे जोर दिया गया है कि सबको इक्वलिटी दी जानी चाहिए. हर एक इंडिविजुअल को इक्वलिटी का अधिकार है टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ दैट, इनका आत्मस्वावलंबन आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए. द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी एम टू द एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन. कौन से डिस्क्रिमिनेशन पे हैंड करना था? सुपीरियर और इन्फीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के ऊपर कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए. रिलीजन्स के ऊपर, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे जन्म हुआ है, रेस, प्रॉपर्टी के ऊपर भी किसी को बड़े या छोटा आका नहीं जाना चाहिए. कहाँ पे जन्म हुआ है, कहीं किस शहर में, किस जगह पे, दैट शुड ऑल्सो नॉट मैटर. एंड गिविंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल. To establish justice and equality, efforts are to be made at all levels of society. But the government efforts and policies on this front are more important. For democracy to be inclusive, one must try to bring all sections of the society into the mainstream. So what is it? To establish justice and equality, efforts are made at all levels. मतलब इक्वालिटी और जस्टिस को ये करना बनाए रखने के लिए सब तरह से कोशिशें की जा रही. बट द गवर्नमेंट्स एफर्ट ऑफ द पॉलिसी ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट. लेकिन गवर्नमेंट का जो एफर्ट है जस्टिस और इक्वालिटी, ये बहुत मायने रखता है.
Democracy is in the fact of process of accommodating different sections in society. Democracy helps in reducing social conflicts. Democracy क्या करता है? Social conflict मतलब आपस में मतभेद जो होता है उसको reduce करता है. Let us take the review of the efforts made in India in this direction. Now we are going to see what the efforts are made in India. Policy of reservations of seats. Now this is the one topic. Policy of reservation of seats is meant for those sections of society who have been deprived from opportunity from the education and employment for a long period of time. यानी इस पॉलिसी में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स आर गिवन टू दोज पीपल जिन लोगों को बहुत पहले से आफ्टर फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम उनको इस चीज़ से दूर रखा गया हो. दे आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन नॉर एम्प्लॉयमेंट, दे डिडंट गेट द गुड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल. तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन देके, सीट्स ऑफ रिजर्वेशन देके उनके लिए एक सीट्स रिजर्व किए जाते थे. Accordingly, in educational institution in the government services, some seats are kept reserved for the scheduled caste and scheduled tribe. You all must be knowing that. Even आप जब फॉर्म भरते, फिलअप करते, there it is mentions your caste. आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है. Which you caste. If you belong to the caste, scheduled caste and scheduled tribes, you have the opportunity because there are some seats reserved for these castes and tribes. ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे कुछ सीट्स अवेलेबल की जाती है. There is also a provisions of reservation of seats for other backward classes. इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अलावा और भी जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको भी सीट्स रिजर्व किया जाता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट, काम के लिए, एज वेल एज फॉर द एजुकेशन. आजकल काफ़ी फ़ायदा इनको होता है. अगर ऐसे कास्ट को बिलोंग करते तो नेचुरली उनका फीस रिड्यूस किया जाता है या फीस दे हैव नो फीस टू पे. They can get easily job in any section if they wish to do so. Now the scheduled caste and the tribes Prevention of Atrocities Act. This is an important act for establishing social justice and equality. इसमें भी है, it is an important act. This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribe and any act of atrocity committed against them in a liable for punishment. अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी गलतियाँ उन लोगों के लिए गलत कोई करता है तो दे आर पनिशेबल, उनको ऐसे पनिशमेंट दी जाती है. तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रेफरेंस दिया गया है. नाउ डू दिस, read the provisions of the above law, try to understand them, and with the help of your teachers, what efforts should be made to prevent atrocities. Now provisions for minorities. Okay, first we had see the policy of reservation of seats for the backward classes as well as the scheduled caste and the scheduled tribes. Now we are seeing the provisions. Some of the provisions are given to the minority. कुछ सुविधाएं, कुछ सहूलियतें माइनॉरिटी को भी दी गई है. The Indian Constitution had several provisions for the protection of the minorities. तो कुछ provisions किए गए जिससे minorities को protect की जा सकती है. Government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunity for education and employment. The Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of the caste, religion, race, language and region. Okay, the Indian Constitution इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता किसी को कास्ट के, रिलीजन से, रेस से, लैंग्वेज या रीजन के ऊपर किसी को मौका ना मिले जॉब के लिए. एजुकेशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कोशिश की कि हर एक लोगों को भले कितने कौन से कास्ट को बिलोंग करते, वॉट एवर द रिलीजन, वॉट एवर द लैंग्वेज दे एंड वॉट एवर द रीजन दे बिलोंग टू, दे ऑल विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड जॉब फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल. There is a comparative provisions for the minorities which fundamentally protects the right of equality, freedom, right against exploitations and cultural and educational right. Provisions ऐसे भी बनाए गए कि उनकी राइट, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जा सकते. दे हैव द राइट टू इक्वालिटी ऑल्सो, फ्रीडम भी है, राइट भी रखते हैं और उनकी तरफ कोई भी उन्हें कोई एक्सप्लॉइट नहीं करे. एंड दे गेट द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स. इसकी भी सुविधा की गई है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से.
Now, laws relating to women and the provisions for the representations. In the post-independence period, efforts were made for empowering women. Taking into consideration the problems of women, several policies have been adopted at the national and the international level to remove the illiteracy among women and to make available opportunity for the development. Now, some of the laws related to women have taken in the Indian Constitution. क्या प्रोविजंस किए गए कि टू एम्पावर द वुमेन, उनकी जो ताकत, औरतों की जो ताकत है उनको ये करे, उनका यूज़ करे, उनको एम्पावर करे, मतलब उनकी ताकतों को हम समझे. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन्स की प्रॉब्लम्स जो है, सेवरल पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड, काफ़ी सारे पॉलिसीज हम लोग ने अडॉप्ट किए हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे टू रिमूव द इलिटरेसी अमॉन्ग द वुमेन्स. काफ़ी you might be knowing that in early days and all in ancient period, women were not educated. They had not given the rights of educations and all. There are no freedom of moving here and they are getting educated, get to any jobs. They are restricted to only to their house. तो ये जो restrictions है वो सब हटा दिया गया. Illiteracy of the women were removed. लड़कियों को भी पढ़ने के लिए मौका दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे ये किया कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए. दे शुड ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट ए गुड जॉब, टू सीक फॉर द फ्यूचर. अपने भविष्य को वो संभाले एंड बेटरमेंट द फ्यूचर. द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द, सी सम ऑफ द थिंग्स दे हैव डन फॉर द फीमेल्स. काफ़ी सारी चीज़ें. द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड द हस्बैंड. मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लड़कियों को शेयर नहीं दिया जाता है. वॉट एवर द अर्निंग ऑफ अ फादर इज़ नॉट गिवन टू हर बट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू अर ब्रदर्स. लड़कों को दिया जाता, लड़कियों को नहीं दिया जाता. बट अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है कि जो लड़की के माँ बाप की जो भी संपत्ति है, उसके फादर की जो भी संपत्ति है, उसमें हिस्सा एक लड़की का भी है. इवन जो भी आफ्टर शी गेट्स मैरिड, तो हस्बैंड के जो प्रॉपर्टी है और जो भी वोट इट इज अर्निंग, शी हैज़ द राइट इन दैट. उसकी अपने अधिकार और हिस्सा है. नाउ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, अमंग्स द सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट आर सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस विच क्रिएट ए फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट. और भी एक्ट वगैरह पास किए गए दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम. एक इज़ डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स जो घरेलू हिंसा होती है. लड़की शादी होने के बाद जाती है तो ससुराल में उसकी पिटाई होती है, मार दहेज के लिए, जो भी है डोमेस्टिक वायलेंस. हैरेसमेंट करते हैं लोग, बाहर लोग वगैरह, वॉट एवर दैट, उन सब चीज़ को हम लोग ने आज उस प्रोविज़न के वजह से लड़कियों को एक प्रोटेक्शन दिया गया ऑफ द फ्रीडम्स एंड सिक्योरिंग देयर डेवलपमेंट. उनके अपने डेवलपमेंट में उसे मदद की गई है. In our country, from a very beginning, women have inadequate representations in the politics and political institutions. Many countries in the world have made efforts to increase representations of women. From this perspective, changes are taking place in India as well. The 73rd and the 74th Amendment reserved 33% of seats for the women in the local self-governing institution. This percentage has been raised to 50% in the several states including Maharashtra. Okay, तो what it is mentioning, पहले के इसमें वुमेन्स काफ़ी कम थे पॉलिटिक्स में एंड ऑल, इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. तो मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैड मेड एफर्ट्स टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन. काफ़ी अलग अलग देश विदेश में लोग ने क्या क्या कोशिश ये की कि औरतों का योगदान उसमें हो पॉलिटिक्स में. तो मेड ऑल द थिंग्स. इन द 73rd and the 74th amendment, 33% of seat was reserved for the women in the self governing institution. यानी 33% लड़की औरतों को जगह सीट्स दी गई थी अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में. लेटर ऑन इट वॉज इंक्रीज टू 50%. उसके बाद और इंक्रीमेंट करते हुए 50% ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में या इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में उनका ये रहेगा, राइट्स रहेगा. एंड महाराष्ट्र इज वन ऑफ दैट, प्रोवाइडिंग 50% this for the representations in the political.
Okay, see here some of the charts given over here the representation of women in Lok Sabha. We can see here, please go through your charts and all. Number of MPs in so and so in the year and the percentage. In 2014, 66 MPs are there, women's. That is shows the 12.15% increase. Role of judiciary. The judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality. While interpreting the provisions of the Constitution, the judiciary, a National Commission for Women, has been established. Similar commission also exists in the state level. Role of judiciary, okay, strengthening the democracy and helping to make towards achievement objective in social justice equality. The Act of the Protection of the Women against Domestic Violence, this is the act for the women's for the protections of the women from the against the domestic violence, is an important step in the direction of democracy. This act underlines the need to protect the dignity and the self-esteem of a women. इस एक्ट से क्या है, औरतों का डिग्निटी, सम्मान एंड सेल्फ एस्टीम, उनके अपने स्वाभिमान, इनको सबको प्रोटेक्ट किया गया है. दिस एक्ट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशंस एंड authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in the true sense. So these are some of the hacks we are talking about. The remaining part of the lesson I will be explaining in the next lecture. Please go through this. What are the changes had been made overall? Read this. See the representation of the women in Lok Sabha. We have to go through this. In which election year the number this is related to the chart. जो chart हमें provide किया है उसके ऊपर हमें answers देने हैं. What do you think? The visibility of women is very low in public place. If family structure, social surrounding, economic sectors, political sphere become more open, women will get chance to participate in the decision-making process that can provide a different direction in the politics. For this purpose, women's participation should be increased in the representative institution. क्या आपको लगता है अगर औरतों को मौका ज़्यादा दिया जाए तो कैन दे चेंज द थिंग्स इन द इंस्टीट्यूशंस? दैट इज़ योर सेल्फ थिंग. आपके आइडियाज़ होंगे. व्हाट यू थिंक अबाउट इट? Okay, here I am stopping. In the next lesson, next lecture, I will be completing it. Bye. See you.